हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ नाइन एजुकेशन चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है सूर्य मतलब सन। क्या आप सूर्य के बारे में ये रोचक तथ्य जानते हैं? स्टार्ट करते हैं। चाहे दिन हो या रात, आप जब भी यह तथ्य पढ़ रहे हो या कभी भी कुछ कर रहे हो तो सूर्य द्वारा छोड़े गए 10 लाख अरब 1013 न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर रहे होते हैं। सूरज धरती से करीब 150 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी प्रकाश की चाल इतनी तेज है कि सूर्य से प्रकाश को धरती तक आने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हर सेकंड सूर्य में 7 करोड़ टन हाइड्रोजन, 6 करोड़ 95 लाख टन हीलियम में बदलती है और बची 5 लाख टन गामा किरणों में बदल जाती है। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर न पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह पूरी तरह से जम जाएगी। सारी धरती उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसी बन जाएगी। अब से 5 अरब 40 करोड़ साल बाद सूर्य में सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और यह खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य लाल दानव का रूप धारण कर लेगा। यह लगभग 200 गुना बड़ा हो जाएगा और बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। 7 अरब 90 करोड़ साल बाद सूर्य एक सफेद होने में बदल जाएगा। तब इसका आकार सिर्फ शुक्र ग्रह के जितना होगा। सूर्यमंडल का 99.24% वजन सूर्य का है। अगर सूर्य का आकार एक फुटबॉल जितना और बृहस्पति का गोल्फ बॉल जितना कर दिया जाए तो धरती का आकार एक मटर से भी कम होगा। संस्कृत भाषा में सूर्य के कुल 108 नाम हैं। वहीं साइंस की भाषा में इसे सोलिस कहा जाता है। अगर मान ले कि आप सूर्य की सतह पर रहते हैं तो आपको धरती पर आने के लिए जो रॉकेट तैयार करना होगा उसकी शुरुआती गति 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। सूर्य 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम से बना है और बाकी का हिस्सा कई भारी तत्वों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, लोहे और नियोन से बना है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंदरूनी भाग का तापमान 1 करोड़ 31 लाख डिग्री सेल्सियस है। सूर्य भारी मात्रा में सौर वायु उत्पन्न करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कण होते हैं। यह वायु इतनी तेज, लगभग 450 किलोमीटर प्रति सेकंड, और शक्तिशाली होती है कि इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्व से भी बाहर निकल जाते हैं। धरती जैसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रह ऐसे कणों को धरती के पास पहुंचने से पहले ही मोड़ देते हैं। ध्यान रहे, चुंबकीय क्षेत्र मोड़ता है, वायुमंडल नहीं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद धरती और सूर्य के मध्य आ जाए। यह स्थिति ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक रहती है। सूर्य की द्रव्यमान वजन लगभग 1.989 किलोग्राम है। हर सेकंड सूर्य का द्रव्यमान 50 लाख टन कम हो जाता है। सूर्य के अंदरूनी भाग का दबाव धरती के वायुमंडल के दबाव से 340 अरब गुना ज्यादा है। सूर्य के अंदरूनी भाग की घनता धरती पर मौजूद पानी की घनता से 150 गुना ज्यादा है। सूर्य के केंद्र से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे इसकी सतह तक आने के लिए 5 करोड़ साल लगते हैं। अगर सूर्य के केंद्र से एक पनीर के टुकड़े जितने भाग को धरती की सतह पर रख दिया जाए तो कोई भी चट्टान और कोई चीज इसे धरती के 150 किलोमीटर अंदर तक घसने से नहीं रोक सकती। सूर्य की सतह का क्षेत्रफल धरती के क्षेत्रफल से 11,990 गुना ज्यादा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 60 किलो है तो सूर्य पर यह 1680 किलो होगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैसों का बना हुआ है। सूर्य का गुरुत्व इतना शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह भी इसके गुरुत्व के कारण अपनी कक्षा में घूम रहा है। पलायन वेग किसी पिंड की उस शक्ति को कहते हैं जो कि किसी निश्चित दूरी पर गति कर रही वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य का पलायन वेग 20 लाख 22 किलोमीटर है। मतलब कि सूर्य अपने 20 लाख 22 हजार किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को अपनी ओर खींच लेगा। प्रकाश सूर्य से प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट लेता है। जैसे हमारी धरती अपने धुरे के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ऐसे ही सूर्य अपनी धुरे के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। जब से सूर्य का जन्म हुआ है इसने सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा का चक्कर काटा है। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है इतनी ऊर्जा 100 वाट के 64 बल्बों को जलाने के लिए काफी होगी। सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानवों द्वारा खपत की ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होती है।
जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, इतनी ऊर्जा मानवों द्वारा पिछले 40,000 साल से खपत ऊर्जा से कहीं ज्यादा है। सूर्य आज सबसे अधिक स्थिर अवस्था में अपने जीवन के करीबन आधे रास्ते पर है। इसमें कई अरब वर्षों से नाटकीय रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगामी कई वर्षों तक यूं ही अपरिवर्तित बना रहेगा। 1 अरब 10 लाख साल बाद सूर्य अब से 10% ज्यादा चमकने लगेगा। धरती का वायुमंडल और इसकी नमी अत्यधिक तापमान के कारण अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। अब से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा। सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जलवाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार मानते हैं कि अगले 5 करोड़ सालों तक सूर्य को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इसके बाद सूर्य की ऊर्जा कम होने लगेगी और यह बुध और शुक्र को निगल जाएगा। इससे सूर्य का आकार बढ़ जाएगा। ऐसा होने पर धरती का तापमान कई गुना बढ़ जाएगा। महासागर उबलने लगेंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा और यही से होगी पृथ्वी पर जीवन के अंत की शुरुआत। पृथ्वी पर उथल-पुथल मचाने के बाद सूर्य एक सफेद बौने तारे में बदल जाएगा और अगर किसी वजह से सूर्य ब्लैक होल में बदल भी गया तो यह इतना मामूली ब्लैक होल होगा कि ब्रह्मांड में इसके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस ब्लैक होल की सीमा सिर्फ 3 किलोमीटर होगी। नॉर्वे एकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य लगातार 3.5 महीने तक चमकता रहता है। धरती पर हर जगह 360 दिनों में एक बार सूर्य ग्रहण जरूर दिखता है। साल में ज्यादा 5 बार ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकंड तक रहता है, मगर संपूर्ण सूर्य ग्रहण 20 मिनट तक चलता है। सूर्य पौराणिक कथाओं में एक मुख्य देवता रहा है। वेदों में कई मंत्र सूर्य के लिए है। यूनानियों ने इसे हेलियोस कहा है और रोमनों ने सोल। पौराणिक संदर्भ में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रमों में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। तारों के जन्म में एक सच्चाई यह भी है कि तारे हमेशा जुड़वा पैदा होते हैं। एक अकेला तारा कभी भी जन्म नहीं लेता है। ये 3 और 2 के ग्रुप में होते हैं, लेकिन बाद में तारे अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। तारा अपनी कक्षा में गति करता हुआ कहीं दूर निकल जाता है और अपने एक सौर परिवार का निर्माण करता है। सूर्य के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।